जहां एक तरफ पाकिस्तान में अपने ही नागरिकों के ऊपर गाज गिरा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब अमेरिका के लिए खास तैयारी करनी शुरू कर दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। विनाशकारी आर्थिक संकट से उबरने के बाद पाकिस्तान सरकार देश की औसत रिटायरमेंट उम्र को 5 साल घटाकर 55 साल करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार लंबी अवधि से पेंशन बिलों को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने की योजना बना रही है। वहीं चुनिंदा पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तानी समाचार आउटलेट डॉन के मुताबिक ये नकदी की कमी से जूझ रहे देश को बचाने के लिए बेल आउट पैकेज को मंजूरी देने के बाद IMF के तरफ से सुझाए गए प्रस्तावों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि यह सुझाव देश के वित्त मंत्रालय की तरफ से रिटायर होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ के कारण भुगतान में अस्थायी देरी के लिए सेवानिवृत्त आयु को 2 साल बढ़ाकर 62 वर्ष करने के प्रस्ताव के 1 साल बाद आया है। हालांकि इस कदम का IMF ने विरोध किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कैबिनेट के आर्थिक समन्वय समिति ने 27 मई और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निकाय पेंशन योजना में सुधार के लिए दिए गए गाइडलाइंस के लागू होने में देरी पर चिंता जताई है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में पार्टियों ने सहमति जताई कि वर्तमान में लागू पेंशन योजना में सुधार को लागू करने में काफी समय लगेगा। बैठक के दौरान ICC ने तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति की आयु को 5 साल कम करने की स्थिति में पेंशन भुगतान में कमी आ सकती है। इसलिए इस कदम से सरकार को पेंशन देने में कम से कम 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपए प्रति वर्ष की बचत होगी। लेकिन आलोचकों ने शुरुआती खर्च में इजाफे की तरफ इशारा किया है, जो कि समय से पहले सेवानिवृत्ति पैकेज के कारण उत्पन्न होगी। इसलिए उन्होंने तर्क दिया है कि सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। डॉन के अनुसार फिलहाल पाकिस्तान की सरकार को 1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा पेंशन में खर्च करना पड़ता है, जिससे आम कर्मचारियों को करीब लगभग 260 बिलियन पाकिस्तानी रुपए और सेना की जवानों को करीब 750 बिलियन पाकिस्तानी रुपए दिया जाता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस चीज को भारत भी समझ रहा है कि यहाँ चीजें बदल रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो चेतावनी है, उनका असर दिखना शुरू हो गया है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के अलग अलग पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। मंत्रालय ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान और बाद में दिए गए बयानों पर खास ध्यान दे रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण शुल्क लगाने की संभावना को नहीं दिखलाते हैं। चुनाव के बाद ट्रंप के बयानों से भारत थोड़ा चिंतित है। भारत ये जानना चाहता है कि आगे व्यापार कैसे चलेगा। भारतीय अधिकारी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। वाणिज्य मंत्रालय भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने में जुट गया है। इसमें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव परिणाम के बाद के दिए गए बयानों के निहितार्थ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच संबंधों में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण टैरिफ लगाया जा सके। लेकिन ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान भारत को आयात शुल्क का दुरुपयोग करने वाला बताया था। ये दावा उनके अक्टूबर 2020 के बयान की याद दिलाता है। उसमें ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग करार दिया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने शनिवार को ब्रिक्स देशों को अमेरिकी डॉलर का विकल्प तलाशने के किसी भी कदम के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने 9 सदस्यीय समूह से प्रतिबद्धता मांगी थी। इस समूह में भारत, रूस, चीन और ब्राजील प्रमुख सदस्य हैं। ऐसे बयानों को देखते हुए व्यापार संबंधों पर विचार विमर्श करना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। एक्सपर्ट ने बार बार कहा है कि ट्रंप का ये दावा कतई अनुचित है कि भारत आयात शुल्क का दुरुपयोग करता है। वजह यह है कि अमेरिका सहित कई देश कुछ उत्पादों पर ज्यादा सीमा शुल्क लगाकर अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हैं। WTO के वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल 2023 के अनुसार अमेरिका भी डेयरी उत्पाद 188
प्रतिशत, फल सब्जियां 132%, कॉफी चाय कोको मसालों 53%, अनाज और खाद्य पदार्थ 193%, तिलहन वसा और तेल 164%, पेय पदार्थ और तंबाकू 150%, मछली प्रोडक्ट 35%, खनिज और धातु 187%, रसायन 56% जैसी वस्तुओं पर ज्यादा शुल्क लगाते हैं। कहा जा रहा है अगर अमेरिका अपने कुछ प्रोडक्ट के लिए सीमा शुल्क में कटौती की मांग करता है तो भारत को भी घरेलू वस्तुओं को अधिक बाजार तक पहुंचाने के लिए इसी तरह की कटौती का मांग करना चाहिए। वित्त वर्ष 2023-2024 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। पिछले वित्त वर्ष में भारत का निर्यात 77 अरब डॉलर रहा, वहीं आयात कुल 42 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के मित्र हैं और भारत अमेरिका मित्रता आगे भी बढ़ती रहेगी। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बावजूद भारत के व्यापारिक संबंध और प्रगाढ़ होते जाएंगे। हालांकि इसी तरीके की बात यहाँ पर एरिक गारसेटी ने भी की है और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि चाहे कोई भी रहे सत्ता पे, लेकिन भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो अच्छी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि जो हमारी रणनीतिक साझेदारी है वो बढ़ती जाएगी और इस क्रम में हम समझ सकते हैं कि चाहे ट्रंप हो या फिर कोई भी हो, जो हमारा रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत रहेगा। और इस चीज़ को इन्होंने कहा कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि हम जो मेजर इकोनॉमी है इनके बीच में एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लीन एनर्जी, इन सब चीज़ों को लेकर हमारा जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। खैर, अब यहाँ पर दोनों लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका वगैरह में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर राजा कृष्णमूर्ति इंडियन ओरिजिन के यूएस कांग्रेसमैन हैं। इनका कहना है, एक इंटरव्यू दिया है और ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा टर्म होने वाला है ना, वो इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए चैलेंजिंग होने वाला है। कृष्णमूर्ति जिन्होंने यहाँ पर 8वां कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट को जीता है 5वीं बार कंसेक्यूटिव टाइम से, इन्होंने कहा है कि ये जो इमिग्रेशन के लिए रूल बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, उसके अनुसार भारत में भी अब ये चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों को निकाला जाएगा। कहा जा रहा है 4 लाख अनडॉक्यूमेंट स्टूडेंट हैं जो इस वक्त अमेरिका के हायर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, उन पर भी यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। खैर, अब कोई देश अगर इस तरीके से नियम बनाता है और वो निकालते हैं तो वो तो खैर देखने को मिलेगा ही। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हैं, भारत और यूएस के रिश्ते कैसे रहते हैं ये देखने वाली बात होगी और किस तरीके से सारी चीजें यहाँ संभलती है वो भी एक बात होगी। पर यहाँ पर इन्होंने इसी चीज को कहा है, अमेरिका को जवाब देते हुए ब्रिक्स देशों ने कहा है, यानी कि चाइना ने कहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं ये इन्होंने शुरू से ही इस्तेमाल किया है डॉलर को सिर्फ इन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि ये जियोपॉलिटिकल टूल बन सके। और इस चीज़ को लेकर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा है कि आप जियोपॉलिटिकल टूल बनाने के लिए आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर डॉलर रहेगा या फिर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लाएंगे। आने वाले समय में देखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।